हेलो दोस्तों, आज हम सितंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे और इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी लूजिंग स्ट्रीक में अपने माइंडसेट को इंटैक्ट रखते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमने यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट कर ली है और अब हम आई बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं और अगर देखें तो इस मंथ में हमें टोटल 8103 का प्रॉफिट हुआ है और चार्जेस कट करने के बाद हमें टोटल 7933 का नेट प्रॉफिट हुआ है। और इस प्रॉफिट को बनाने में हमने टोटल 4.5 लाख का कैपिटल यूटिलाइज किया है। तो ये प्रॉफिट हमारे यूटिलाइज्ड कैपिटल का 1.7% प्रॉफिट है। अब एक बार एक्सेल शीट पर चलते हैं और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेड लॉग है जो हम डेली बेसिस पर मेंटेन करते हैं और जैसा कि आपको पता है हम अभी 3 तरह के ट्रेड लेते हैं, जिसमें हम 2 स्ट्रैंगल के ट्रेड लेते हैं, स्ट्रैंगल 1 एंड स्ट्रैंगल 2, जिसमें स्ट्रैंगल 1 में हम हैवी क्वांटिटी लो प्रीमियम में सेल करते हैं और स्ट्रैंगल 2 में हम 1 लॉट में काम करते हैं और इसमें हम थोड़ा बड़ा प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। और ये डायरेक्शनल ट्रेड 11 to 1 PM के बीच ओनली बैंक निफ्टी में लेते हैं। तो अब अगर आप देखें तो आपको जो ये एरियाज दिख रहे हैं, इसमें हमारा पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमने किस डेट को कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। और आज का जो मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट हमें समझना है वो, अगर आप ये रिकरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो यह मंथ स्टार्टिंग में काफी वोलेटाइल और अनफेवरेबल था, जिसकी वजह से हमें 13 सितंबर तक कोई प्रॉफिट नहीं था और हम 13 सितंबर तक ओवरऑल 700 के लॉस में थे। उसके बाद हम थोड़ा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करते हैं और 19 सितंबर तक हमारे पास अप्रॉक्स 3000 का प्रॉफिट था और फाइनली हमें फिर लॉसेस होते हैं और 20 सितंबर तक हमारे पास ओनली 1200 रुपीस का प्रॉफिट बचा हुआ था। तो आप देखिए और सोचिए कि क्या अगर मंथ की 20th डेट तक आपके पास बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो तो क्या आप सेम स्ट्रेटजी को सेम माइंडसेट और कन्विक्शन के साथ फॉलो कर सकते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं और आपको मार्केट में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। लेकिन जनरली लॉस करने की वजह यही होती है कि जब आप अपने ड्रॉडाउन फेज में होते हैं या आपका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा होता है, तब आप अपने माइंडसेट को इंटैक्ट नहीं रख पाते और आपके सिस्टम से विश्वास टूटने लगता है। और यही पॉइंट होता है जब आप अपनी एक सेट स्ट्रैटेजी को छोड़कर दूसरी किसी स्ट्रैटेजी पर जंप करते हैं और डे बाय डे और स्ट्रैटेजी बाय स्ट्रैटेजी ओनली लॉसेस ही फेस करने को मिलते हैं। अब देखिए 20 सितंबर तक हमारे पास ओनली 1200 रुपीस का प्रॉफिट था। उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट होता है और हमारा प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होता है। अब लास्ट में 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हमें ओनली 1 डे लॉस है। और अगर आप लोग ध्यान दें तो इन 6 डेज में हमारा सबसे छोटा लॉस हमारे सबसे छोटे प्रॉफिट से भी छोटा है और इन्हीं 6 डेज में हमें इतना प्रॉफिट हो गया कि हमने अपना मंथ 8000 रुपीस के प्रॉफिट में क्लोज किया। एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं। स्ट्रैंगल 1 में हमें 1866 का प्रॉफिट है, स्ट्रैंगल 2 में 1649 का प्रॉफिट है और डायरेक्शनल ट्रेड में 5671 रुपीस का प्रॉफिट है। गवर्नमेंट को हमने टोटल 87 रुपीस चार्जेस दिए हैं और हेज बाई में हमने टोटल 1681 की कॉस्ट पे की है। तो यही होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है जिसमें आप एक जादुई स्ट्रैटेजी सीख कर आएंगे और ओवरनाइट प्रॉफिट बना लेंगे। मार्केट में बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करके अपना मंथली एक्सपेंस बियर करना होता है। अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप अपनी डेली या मंथली नीड्स के लिए मार्केट पर टोटली डिपेंडेंट है और आप यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख सकते। क्योंकि जब आप ट्रेड में होंगे तो उस समय आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आएगी कि आपको एक राइट डिसीजन लेना है, बल्कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर आप आज प्रॉफिट नहीं बना पाए तो आप अपने मंथली एक्सपेंस को कैसे बियर करेंगे। और वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को ग्रो करिए। और एक बार अपने कैपिटल को इतना ग्रो कर लीजिए कि आप जो मंथली प्रॉफिट बना रहे हैं उसके 10 to 20% में ही आपकी मंथली एक्सपेंस मेंटेन हो जाए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट पैसे भी देगा, शांति भी देगा और टाइम भी देगा। तो ठीक है दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।